तो अभी तक हमने देखा था कि सभी सेलेस्टियल फूड उस लड़के के पीछे चले गए थे, जिसके बाद लीन ने भी सेलेस्टियल ट्रेजर को हासिल करने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेलेस्टियल फूड अभी भी उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे और इसीलिए वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल फूड इसके पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए वो लड़का अब यहाँ पर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन एक जगह पर छुपा हुआ था और वह दूर से ही इन सारी चीजों को देख रहा था। तभी लिगू कहने लगता है कि आप तो सच में मेरे मास्टर बनने के लायक हैं, क्योंकि आपने छुपने के लिए इतना शानदार ट्रिक का यूज किया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेलेस्टियल फूड अभी भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ था। तब इसे देखते ही लिगू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे भी पता था कि ये सेलेस्टियल फूड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन को यहाँ से जाने का चांस मिल गया था, जिसके बाद लिगू कहने लगता है कि ये सेलेस्टियल फूड तो बहुत ही बड़ा है और हम तो यह भी नहीं जानते कि आखिरकार इसको खाता कौन होगा। तब इस पर लीन कहता है कि मैं कुछ सेलेस्टियल फूड को तो हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन इस वाले से निपट पाना मेरे भी बस की बात नहीं है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसके सामने नहीं जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल ट्रेजर के सामने आ गया था, जहाँ से वो सेलेस्टियल स्वर्ड को लेने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है और इसलिए लीन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये तो असल में सेलेस्टियल बैन है। मगर वहीं हम देखते हैं सेलेस्टियल फूड को भी इसके बारे में पता चल गया था और अब इसीलिए वो इसके तरफ ही आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन यहाँ से केवल एक सेलेस्टियल जेट को ले लेता है और फिर वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो जॉइंट सेलेस्टियल फूड भी यहाँ पर आ गया था, जो कि अब इतनी आसानी से लीन का पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत उसका पीछा करना भी शुरू कर देता है। तब इसे देखकर लीन कहता है कि सेलेस्टियल फूड ने अपने किसी भी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया और इसलिए ऐसा लगता है कि वो केवल सेंस का इस्तेमाल करके ट्रैक कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास वाले वार्निंग सोल का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो इसका यूज करके उसे डाइवर्ट कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका ये तरीका सच में काम करता है और अब इसीलिए वो डाइवर्ट होकर वार्निंग सोल के पीछे चला गया था। तब इसे देखकर लीन कहता है कि मैंने जैसा उम्मीद किया था वही हुआ और फिर हम देखते हैं कि वो इसे डाइवर्ट करने के लिए अपने पास से और ज्यादा वार्निंग सोल को छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वार्निंग सोल इनके पीछे जाने लगते हैं, इसलिए लीन को यहाँ से भागने का चांस मिल गया था और अब वो सेलेस्टियल फूड लीन के पीछे नहीं जाता। वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन एक जगह पर आ गया था, जहाँ लिगू कहने लगता है कि फाइनली हम उनसे बच गए और ये सब असल में केवल वार्निंग सोल की वजह से हो पाया। लेकिन तभी लीन को पता चलता है कि वो लड़का भागते हुए इसी तरफ आ रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो यहीं पर बैठकर आराम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो लड़का भी यहाँ पर आ गया था और लीन इसके सामने बैठा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो लीन से कहता है कि सेलेस्टियल बीस्ट डिमेंशन तो कोलैप्स हो गया है और ऐसा लगता है कि अब केवल मैं और तुम ही यहाँ पर बचे हुए हैं। तब इस पर लीन उससे कहता है कि अगर ये कोलैप्स हो गया है तो फिर तुम यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं खोज लेते और इसके बजाय तुम मेरे पास में क्यों आए हो। तब इस पर वो इसे कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है और फिर वो बताता है कि मेरा नाम सुन ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में तुमने भी देख लिया होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं असल में डाल्वोसर सेक्टर से नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो इसमें घुसपैठ किया है ताकि मैं किसी तरह से यहाँ के ट्रेजर को सीज कर सकूँ। लेकिन तभी लीन उसे कहता है कि अगर तुमने एक और कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर मुझे भी इसके बारे में एक्शन लेना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुन लेई भी रुक जाता है और फिर कहने लगता है कि इसके पास में तो केवल ट्रांसफॉर्मेशन की अर्ली स्टेज वाली कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बाद भी इसकी डिवाइन सेंस काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर मेरे सेक्ट ने उस स्पेशल टेक्निक के बारे में नहीं सिखाया होता तो फिर मुझे लगता है कि मैं इसके ट्रेस के बारे में भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। तब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में समझ में आ जाता है और फिर वह जान जाता है कि इसने जरूर ही अपने कल्टीवेशन को छुपाया होगा। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अभी इस कैप में 3 सेलेस्टियल ट्रेजर थे, जबकि दूसरा सेलेस्टियल स्वर्ड था और वहीं तीसरा एक गोल्डन आयरन का पीस था। अब इसीलिए वो लीन से पूछता है कि तुमने इसमें से किसको हासिल किया। जिस पर लीन उससे कहता है कि सेलेस्टियल फूड बहुत ही जल्द वहाँ पर आ गए थे और इसलिए मैं वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर सका। तब इस पर सुन लेई सोचने लगता है कि उसके साथ में पंगा लेने पर पता नहीं क्या होगा और इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसे अपने साथ में आने के लिए इनवाइट करूं, ताकि हम एक साथ में ट्रेजर को हासिल कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसमें चालाक बनना चाहता था और सोचता है कि जैसे सेलेस्टियल फूड से इनका सामना होगा तब उसके बाद इसे मारने के लिए उसके पास में यह अच्छा चांस होगा। इसके
बाद वो इसे कहता है कि सेलेस्टियल जेड लाखों सालों के एसेंस से बना हुआ है, इसलिए यह ट्रेजर बहुत ही कीमती माना जा सकता है। जबकि अगर गोल्डन आयरन पीस के बारे में बात किया जाए तो मुझे लगता है कि वह भी किसी तरह का डिफेंसिव सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट होगा, जबकि इनमें से सबसे कीमती सेलेस्टियल स्वर्ड है। लेकिन असल में वहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल फूड हैं, जिसकी वजह से इनको हासिल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इसीलिए वो इसे पूछता है कि ऐसा होगा कि हम दोनों एक साथ में मिलकर काम करें। लेकिन लिन इस पर उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तब इस पर सुन ले इससे कहता है कि मैं केवल उस सेलेस्टियल स्वर्ड को चाहता हूं, इसलिए मैं बाकी के दोनों ट्रेजर को तुम्हें देने के लिए रेडी हूं। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि यह कैसा रहेगा। तब इस पर लिन उससे कहता है कि मैं तो सेलेस्टियल स्वर्ड को भी नहीं चाहता, जबकि अगर बाकी के दोनों सेलेस्टियल ट्रेजर के बारे में बात किया जाए तो मैं इसमें भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुन ले अभी भी इसके लिए मानने वाला नहीं होता और इसलिए वो इससे पूछता है कि आखिरकार फिर तुम क्या चाहते हो। इसके बाद वो इससे कहता है कि अगर इसने अपने कल्टीवेशन को छुपाया नहीं होता तो मैं तो अभी तक इसे मार दिया होता ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तभी लिन इसे कहता है कि तुम सेलेस्टियल स्वर्ड को पाने के लिए मेरे लाइफ को दांव पर लगाना चाहते हो, जबकि वहीं दोनों सेलेस्टियल ट्रेजर के बारे में कोई प्रूफ नहीं है और इसलिए क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए मान जाऊंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सुन ले उससे पूछता है कि फिर तुम क्या चाहते हो। तब इस पर लिन उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें आते हुए देखा था, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि तुमने स्पेस रिफ्ट को पहले ही देख लिया है और इसलिए तुमने उनको बहुत ही आसानी से पार कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुन ले इसके बारे में उसे बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि ये तो असल में डर्वो स्वर्ड सेक्ट का एक डिवाइन टेक्निक है। और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इसको देने के लिए रेडी हो गया था। तब इस पर लिन उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसलिए मैं भी इसके बारे में संकोच नहीं करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सीनियर के स्टोरेज बैग से वो ग्रीन कोड मुझे दे दो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारा साथ देने के लिए मान जाऊंगा। लेकिन इस पर सुन ले कहने लगता है कि तुम चीजों को मेरे लिए मुश्किल मत बनाओ, क्योंकि ये आइटम मेरे लिए डर्वो स्वर्ड सेक्ट में घुसपैठ करने के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर सच में तुमने सेलेस्टियल स्वर्ड को हासिल करने में मेरी हेल्प किया तो फिर मैं तुम्हें स्पिरिट वॉशिंग वुड को दे सकता हूँ, जो कि स्पिरिट वॉशिंग गॉड से थोड़ा ही कम है, लेकिन यह भी असल में सेलेस्टियल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन तुरंत इसके लिए मान गया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके साथ में जाने के लिए रेडी होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों फिर से उस जगह के सामने आ गए थे जहाँ पर सुन ले कहने लगता है कि वो ब्लैक सेलेस्टियल फूड तो बहुत ही पावरफुल है और मुझे लगता है कि उसने उस डेड बॉडी के फ्लैश को डेवलप कर दिया होगा, जबकि वो सेलेस्टियल ट्रेजर के वजह से इतना नरिश हो गया है और इसलिए उसके पास में ऐसी कल्टीवेशन आ गई है। इसके बाद वो इससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल ग्रेन्स हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि वे सभी इसके डिसेंडेंट हैं। तब इस पर लिन कहता है अगर तुम उस ट्रेजर को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो फिर इसके लिए सबसे पहले हमें सेलेस्टियल फूड के नंबर को कम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुन ले भी इसके लिए मान गया था और फिर कहता है कि मैं अपना मैजिक पावर का भी यूज करके इनको बाहर लाऊंगा। जिसके बाद हम दोनों मिलकर जितना ज्यादा हो सके इनको मार देंगे। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।